आरती लीजिए, आरती। काहे इतना परेशान हो रहे हैं? हम जानबूझकर तो नहीं ना परेशान होते मनोरमा जी। क्या करे, हमें तो कुछ हो समझ नहीं आता। तो हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। आप जैसा मजबूत और हिम्मती इंसान की आंखों में अगर आंसू आ रहा है ना, तो दिल में कितना रो रहा होगा। मत होइए परेशान, मत होइए इतना बेकल, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और हमारे साथ क्या बुरा होगा मनोरमा जी। इतने सालों जो हमने अपनी मान प्रतिष्ठा बनाई, एक ही दिन में उस मालिनी यादव ने सब कुछ खत्म कर दिया। जेल से छूट के आए तो अपने पड़ोसियों के मुंह से खरी खोटी सुननी पड़ी, वो सब भी हम बर्दाश्त कर लिए, बस यही सोच के कि हमारी बिटिया पर कोई आंच ना आए। पर आज मनोरमा जी, आज जब हम अपनी बिटिया को देखते हैं मनोरमा जी, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे हमने अपनी बिटिया को किसी राक्षस की मान में भेज दिया है मनोरमा जी। एक पाप की जिम्मेदारी ने हमें तोड़ दिया है। आज पता चला कि बिटिया माँ बाप की इज्जत होती है। वो शादी करके घर से विदा तो हो जाती है, लेकिन माँ बाप के दिल से कभी विदा नहीं हो पाती मनोरमा जी। आखिरी सांस तक नहीं मनोरमा जी। माँ, हमें शक्ति दो, हमें शक्ति देना कि हम अपने परिवार वालों की परेशानी को दूर कर सकें। हमारे पापा बहुत परेशान हैं, क्योंकि हम एक ऐसे ससुराल में हैं जहाँ पे मालिनी यादव जैसी औरत है, जिसका पाप करना धर्म बन चुका है। हमारे पापा ने हमेशा एक बात कही है कि बुराई के ऊपर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है, और इस बार भी वैसा ही होगा। और आज उसी विश्वास के बल पर हमने जो प्रिंस जी के साथ शादी के वक्त वचन लिए थे, हम उन्हें जरूर निभाएंगे। मालिनी यादव के लालच के संसार को अपने प्यार और रिश्ते की ताकत से ध्वस्त करेंगे। काहे इतना परेशान हो रहे हैं? आपको अपन गीत पे विश्वास नहीं है का? अरे वाह, क्या बात है, सब लोग एक साथ।
राहुल, वो कहा है ना, कल एक बहुत ही खास दिन है। क्या खास दिन है भाभी? अरे भाई, कल इंडिया का क्रिकेट मैच है और तुम तो इंडिया का मैच कभी छोड़ते ही नहीं हो, है ना? अरे राहुल भैया, फिर तो बहुत बड़ी परेशानी हो गई। क्या? टीवी तो खराब पड़ा हुआ है। ओह, तो एक काम करते हैं, कहा है कि हम मैकेनिक को बुला के लाते हैं, वो टीवी ठीक कर देगा। ठीक है ना? बिल्कुल। अब डॉक्टर साहब, आप इंडिया का मैच तो देखेंगे ना? नहीं बेटा रघु, हमने तो मैच देखना उसी दिन से बंद कर दिया जिस दिन इंडिया 1 रन से हार गया था। और वैसे भी हमें हारे हुए लोग पसंद नहीं, खासकर वो जो जानते हैं कि वो जीत सकते हैं फिर भी हार जाते हैं। ओह गॉड, क्या म्यूजियम में रखने लायक फैमिली है। कुछ पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। कभी कॉमेडी में ट्रेजेडी तो कभी ट्रेजेडी में कॉमेडी। यहाँ रहूंगी ना तो कॉमेडी और ट्रेजेडी का फर्क ही भूल जाऊंगी। वैसे भी तुम लोग चाहे मैच देखो या खेलो, लेकिन मैंने तो कल के लिए कुछ और ही प्लान बना रखा है। कल इंडिया तो मैच जरूर जीतेगी, लेकिन कल इस घर में बहुत बड़ी हार होगी, एक बहुत बड़ी हार। आपकी चाय। पापा जी, आपकी चाय बिना शक्कर वाली। अरे राहुल, आप तो दूध लेंगे ना, कम शक्कर वाला। हाँ। आज हमें लगा है कि हम जेठानी है और हमारी भी एक प्यारी सी देवरानी है। अब तो हमें भी अपने जेठानी होने का फर्ज निभाना पड़ेगा ना। तो सुन लीजिए सब लोग, खबरदार कि हमारी काम्या को किसी ने कुछ कहा, अब हम उसके साथ हैं। क्या कर रही है तुम? सॉरी मम्मी जी, वो गलती से पता नहीं कैसे गिर गया। सॉरी। कोई बात नहीं बहू, हो जाती गलती। चाय। अरे आज तो पटना वाली गुड मॉर्निंग बड़ी जल्दी हो गई। ई लो, सास को पटाने का इनाम इन एडवांस। हमको तो बहुत ही डाउट हो रहा है। काहे के जब से तुम घर में एंट्री की हो, हमको पकड़ पकड़ के ईटिंग सीटिंग करा रही हो। चक्कर का है कि कायर के चक्कर में कोनो नया गियर बदलने का इरादा है का? कि चाय साय पिलाने के चक्कर में, जड़ी बूटी घोल के अपने बस में करने के चक्कर में तो नहीं हो कहीं? तो डाउट है ये चाय से ज्यादा अपनी जबान में शुगर घोल के आई। अब हमको तुम्हारी वाणी का बाण याद आ रहा। क्या कह रही थी तुम कि घर में सबको बदल डालो? हमको तो लगता है सबसे पहला नंबर तुमने हमारा ही लगाया है बदलने के लिए। इतना वाइब्रेंट लाइफ जीने वाले का लाइफ साइलेंट करना चाहती हो? ओह, ये ड्रामा सामा छोड़ो, समझी का? एक्टिंग बैक्टिंग बंद करो अपनी। तुम्हारे जख्म पे कोई मलहम लगाने नहीं आने वाला, अंडरस्टैंड? काम्या, जल्दी जाओ, जाके मलहम लेके आओ। हाँ, मैं अभी लाती हूँ। लाइए भाभी, मैं लगा देती हूँ। आराम से। बस अभी ठीक हो जाएगा मम्मी जी, डोंट वरी।
अभी तो खाली चक्का जाम किए हैं सासू, खाली एगो पैर जलाए हैं आप। बाकी जरा बच के रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा शरीर का ओवरऑलिंग कर दे कल की डेट में। वो का है ना गितवा, बहुत पावर है वो जवान बुढ़िया में, मतलब हमारी सासू माँ। समझ जाइए, बता रहे हैं गितवा रानी, कहीं इस घर को बदलने के चक्कर में तुम्हारा पूरा नक्शा, जिंदगी सब ना बदल जाए। पैर की तरह अगर पूरे शरीर का चमड़ी उतर गया ना, तो फिर कौन लगाएगा तुमको मरहम? आप ये मरहम लगा दीजिए उसे। जब भाभी की इतनी चिंता है, इतना प्यार करते हो तुम उनसे, तो खुद ही जाकर क्यों नहीं मरहम लगा देते? हम ही क्यों भेज रहे हो प्रिंस? दीदी, ये बातें करने का भी वक्त नहीं है, अब जाके मरहम लगाइए। और सुनिए, उसे ये मत कहिएगा कि ये मरहम हमने दी है। भाभी, कम से कम कोई तो है इस घर में जिसके सीने में दिल है, जो दूसरों के दर्द को समझता है। सुनिए, ये लीजिए, नया कुर्ता है, पहन के दिखाइए ना जरा। अरे इसे आप छोड़िए, ये बताइए अब आपका हाथ कैसा है? ज्यादा जला तो नहीं? अरे छोड़िए ना इसे, थोड़ा सा ही जला है। पहले आप कुर्ता पहन के दिखाइए। ऐसे काहे टुकुर टुकुर देख रहे हैं आप हमें? हाँ, ये साड़ी ना काम्या बहू लाई है हमरे लिए, और वो कुर्ता आपके लिए। अब जिद करने लगी थी तो पहनना पड़ा। चलिए ना, पहन के दिखाइए कुर्ता। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। कहाँ है? कुछ भी बोलते हैं। एक मिनट, एक मिनट। अरे ये लीजिए, अब आप और भी खूबसूरत लग रही हैं। क्या कह रहे हैं आप? पता नहीं हम लगाना कैसे भूल गए ये। अरे उम्र हो गई है मनोरमा जी। छोड़िए ना आप भी, हम नहीं हुए बुढ़े। हाँ भाई, काहे नाराज होती हैं? ठीक ही तो बात है। देखिए, आपने अपने बच्चों की ब्याह शादी कर दी, अब तो नाती पोतों को खिलाने की उम्र है, और आप अपनी काहे कहती हैं? हम भी बुढ़ा रहे हैं, अब तो हमें एक दूसरे की भूली हुई चीजों को याद दिलाने की आदत डालनी पड़ेगी। जी बहुत अच्छा लग रहा है ये रौनक देख के आपके चेहरे पे। क्या हो गया? मनोरमा जी, आपको क्या लगता है, काम्या बहू वाकई बदल रही? जी, आप देखिए ना, आपको नहीं याद रहा, लेकिन काम्या बहू को याद रहा हमारी शादी की सालगिरह। ओह, हम भी अजीब हैं। क्या बताएं मनोरमा जी, आप तो अच्छे से जानती हैं, पिछले कुछ दिनों इतने दुख देखे हैं कि खुशी के नाम से एकदम डर सा लगने लगता है। खैर छोड़िए, आज खुशी का दिन है, हमारी शादी की सालगिरह है। आपको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। भाई पकड़ी गई। आप लोगों की चोरी पकड़ी गई। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मम्मी जी, पापा जी। शुक्रिया बेटा।
जीजी जीजा, आप लोगों को शादी का सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई। ए जीजी, बहुत लाइट मार रही हो आज। भाभी आप भी ना। ये तो हमारी राम सीता की जोड़ी है। भगवान यही तरह इन दोनों की जोड़ी बनाए रखना। बस अम्मा जी, हम दोनों को आपका आशीर्वाद चाहिए। जुग जुग जियो बेटा, सदा सुहागिन रहो दुल्हन। अरे डॉक्टर साहब, हमारी तरफ से भी आपको शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मम्मी जी, पापा जी। शादी की सालगिरह आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। बेटा, तुम सबको यहाँ देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। बस इस मौके पर अगर हमारी गीतू बिटिया भी यहाँ होती ना, कितना अच्छा होता। जरूर आएगी जी, देखिएगा वो अपने पापा के पास जरूर आएगी। क्या ये बात सच कि तुम गीता भगत हो? जी, हम गीतांजलि नहीं, भगत परिवार की बेटी गीता भगत है। प्रिंस जी, प्रिंस जी यहाँ आए थे क्या? नहीं, हमारा भ्रम ही होगा। तो हमारा चेहरा तक नहीं देखना चाहते, फिर वो यहाँ क्यों आएंगे? क्या सोच रहे हो प्रिंस? कुछ नहीं दीदी, वो हम नौकरी ढूंढ रहे थे। तुम कुछ भी कह लो प्रिंस, तुम्हारा ध्यान गीता में है ना प्रिंस? फिर क्या हुआ अगर वो गीतांजलि नहीं गीता है? तुम आज भी उससे उतना ही प्यार करते हो। दीदी, हम यहाँ आपसे जॉब की बात कर रहे हैं, अगर आपको कोई और बात करनी है हम चलते हैं। अरे बैठो बैठो। अच्छा, हम तुम्हारी जॉब के बारे में बात करते हैं। अच्छा बताओ, कहाँ लिखा है? प्रिंस जी, हमारा ये प्यारा सा चेहरा देख के हमारी सुबह हुआ करती थी, लेकिन आज के बाद हम तुम्हारा चेहरा नहीं देखेंगे। जब भी तुम हमारे सामने आओगे हम अपनी आंखें बंद कर देंगे। प्रिंस जी, आप एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। हम जानते हैं कि आप हमारा मुंह तक नहीं देखना चाहते, लेकिन आप हमारी बात तो सुन सकते हैं। हमारी आपसे एक विनती है, आज हमारे मम्मी पापा की सालगिरह है। अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी। आप आएंगे ना हमारे साथ प्लीज? जब हमारे रिश्ते में दरार आ चुकी है, हर वो चीज टूट चुकी है जो एक पति पत्नी को बांधे रख सकती है, तो तुम ये सब क्यों कह रही हो? और तुम सोच भी कैसे सकती हो कि हम तुम्हारे मॉम डैड के मैरिज एनिवर्सरी में आएंगे, वो भी तुम्हारे साथ?
गीता, परेशान मत हो, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो।